हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि वर्गमूल और घनमूल के सवालों को हम कैसे 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन कि अंडर रूट 875 प्लस अंडर रूट 609 प्लस 256 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका हल क्या होगा ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन। तो जब वर्ग के अंदर वर्ग होता है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल होता है, रूट के अंदर रूट होता है, तो किस प्रकार सोल्व करते हैं। पहले तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, जैसे कि ये रूट लगा हुआ है, मतलब कि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो मतलब कि 2 है, मतलब कि आपको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और जहां पर ये लिखा हुआ था 3, तो ये बोलते हैं इसे घनमूल। क्या बोलते हैं? घन मूल। क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। जब वर्गमूल निकालना होगा तो आप 2 2 के जोड़े बनाओगे, जब घनमूल निकालना होगा तो आप 3 3 के जोड़े बनाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन आसानी से आप बहुत जल्द ही इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखना, ये 256, तो हमें राइट हैंड साइड से सोल्व करना है। सवाल के दाईं ओर से इसको सोल्व करके हमको बाईं ओर जाना है। जैसे 256, तो आपको पता होना चाहिए 256 किसका वर्ग होता है। तो आपको पता है 16 का वर्ग होता है। तो ये 875 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 609 भी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखना है, इस सवाल को मैं डिटेल में सोल्व कर रहा हूँ। 256 किसका वर्ग है? 16 का। तो यहाँ पर ये रूट, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा? 875 प्लस 609 ऐसा का ऐसा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बचा कितना? 16। अब ये 16 609 में जुड़ जाएगा। तो ये 875 फिर से ऐसा का ऐसा लिखेंगे अपन, 609 में 16 जोड़ेगा, कितना आ जाएगा? 625। अब ये 625 किसका स्क्वायर है आपको ये बताना पड़ेगा। तो 875 ऐसा का ऐसा, ये 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास कितना बचा? 875, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 25। अब 875 और 25 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 900। अब ये 900 किसका वर्गमूल है? तो आपको पता है 30 का, तो इसको मैं लिख दूंगा 30 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 30। तो आपका आंसर कितना आया? 30 आया। समझ में? आपको दाईं ओर से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और वो स्क्वायर कैंसिल होता जाएगा और अगले डिजिट में जुड़ता जाएगा। यदि प्लस होगा तो प्लस होता जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होता जाएगा, और आगे जुड़ता जाएगा। और जैसे जैसे वो स्क्वायर होगा किसी का कटता जाएगा, और लास्ट में एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी। ये आपको मैंने सोल्व करके बताया है, लेकिन इतना करना नहीं। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो 4 32 में जुड़ जाएगा, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्ग है? 16 का। तो 16 इसमें जुड़ जाएगा, तो 65 और 16 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 81। 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो 9 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं 0.04, इसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखना इधर। जैसे कि ये लिखा मैंने 65, ये एज इट इज, ये 250 भी एज इट इज, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये 32 भी उसकी जगह पर ही है। अब ये 16 किसका वर्गमूल है? तो ये 4 का, तो मैं इसको 4 लिख दूंगा। अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब यहाँ कितना बचेगा? 65। 250 उसकी जगह पर ही है। अब ये 32 और ये 4 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये 65 पे एज इट इज, ये 250 भी एज इट इज, ऐसा का ऐसा। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। 36 के ऊपर क्या है? रूट। अब देखना आप, 36 किसका वर्गमूल है? तो आप लिखोगे 65, ये 256 ऐसा का ऐसा, सॉरी 250, ये 36 किसका? 6 का। अब ये 250 और 6 जुड़ेंगे, तो 65 ऐसा ऐसा, ये 256। अब हम यहाँ देखेंगे 256 किसका वर्ग है? 16 का। तो ये 65, और यहाँ से ये 16 का वर्ग, ये वर्ग से रूट क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा कितना? 16। तो 65 प्लस कितना हो जाएगा? 16। 65 प्लस 16 कितना होता है? 81। 81 किसका क्यूब है? 9 का। तो आपको आंसर स्क्वायर किसका है? 9 का। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आया कितना? 9।
तो आपको ये डिटेल में बताया है। आपको क्या करना है एग्जाम में, दाईं ओर से सोल्व करना है क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए वर्ग और स्क्वायर की कैसे होता है। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 इसमें जोड़ दो, 32 में 4 जुड़ा कितना हुआ, 36। अब हमको 36 पता होना चाहिए किसका वर्गमूल है। तो 36 कितना है, 6 इसमें जुड़ेगा, 256 किसका वर्ग है, तो हमको पता है 16 का, 16 इसमें जुड़ेगा तो 65 और 16 जुड़ेगा 81। अब 81 किसका वर्ग है, 9 का, 9 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 9 आपका क्या है आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन है, ले लिया आपने, मान लो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखना इधर, आपके पास क्वेश्चन है √16 √8 √4 लिखा है 16, फिर रूट के अंदर है 8, फिर इसके अंदर है कितना, 4। अब देखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो इस 16 को तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, इस 8 को भी मैं ऐसा ही लिखूंगा। ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16। अब ये 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो ये 16 और यहाँ से मैं 4 लिख दूंगा। तो 16 और 4 जब भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो 16 चौक कितना होगा, 64। 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो ये 8 से स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल, तो बचा कितना, 8 का आंसर है। क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इंटू है, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 8 में करो तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई 16 में करो कितना आया, 64। अब 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो ये 8 आंसर आया समझ में। जब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, जब माइनस होगा तो माइनस। केवल सवाल को दाईं ओर से सोल्व करना है और बाईं ओर लेके जाना है। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। मान लो आपको दे रखा है क्वेश्चन, पॉइंट में दे रखा है 1.44 प्लस 1.44 इंटू 0.81 अपॉन 0.9 इंटू 3.6। इसको सोल्व करके बताए कि क्या आंसर आएगा। तो आपको पहले तो ये फंडा पता होना चाहिए कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल पॉइंट गिन लेते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। तो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4 डिजिट है। अब नीचे गिन लेते हैं 1 2, तो हमारे पास ऊपर 4 पॉइंट आ रहे हो, नीचे कितने 2, तो 2 4 को 2 से भाग लगा दो, बचे कितने 2 पॉइंट, कहाँ बचे ऊपर। तो हम क्या कर लेंगे, ये 144 ऐसा का ऐसा, ये 81 भी ऐसा का ऐसा, और ये 9 भी ऐसा का ऐसा, और ये 36 भी ऐसा का ऐसा। चाहो तो आप नीचे 0 लगा सकते हैं। ध्यान रखना, जब ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगी, और नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगी। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो यहाँ कितना लिखाएगा 100। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो यहाँ लिखाएगा 100। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1, तो यहाँ कितना लिखाएगा 10। एक पॉइंट के लिए 10 लिखाएगा, 2 पॉइंट के लिए 100 और 3 पॉइंट के लिए 1000। यहाँ एक पॉइंट के लिए फिर कितना लिखाएगा 10। अब ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा कितना 100। अब आपको ये पता होना चाहिए 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो ये मैंने बाहर लिख दिया इसको 12। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो मैंने लिख दिया बाहर 9। अब ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। अब ये 100 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब काट रहा है तो काट देंगे, 3 से 9 को काटेंगे कितनी बार, 3 बार, ठीक। अब 3 से 6 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार। इस 2 से 12 को काटेंगे कितनी बार, 6 बार। और अब बचा कितना 6/10। नीचे एक 0 है तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.6 आपका आंसर है। क्या करा आपने, आपको पता था 144 किसका वर्ग है, 12 का। आपको पता था 81 किसका वर्ग है, 9 का। आपको पता था 9 किसका वर्ग है, 3 का। और 36 किसका है, 6 का। आपने ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लगा दिए, और नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लगा दिए। आप चाहते तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिए। ऊपर से पॉइंट हटाया तो 100 लिख दिया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे 100 लिख दिया। यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लिख दिया, नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लिख दिया। अभी 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना 100। तो इस 100 को जब मैं वर्गमूल से बाहर निकालूंगा, रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 10। अब मैंने 3 से 12 को काटा कितनी बार, 6 बार। फिर अब मैंने इसको 2 से काट दिया,
2 से मैंने 3 से 12 को काटा तो सॉरी 3 से 9 को काटा कितनी बार? 3 बार। अब इस 3 से मैंने 6 को काटा कितनी बार? 2 बार। और इस 2 से 12 को काटा कितनी बार? 6 बार। तो ऊपर कितना बचा? 6 और नीचे कितना बचा? 10। 10 का भाग लगाया 6 में तो कितना आ गया? 0.6। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपको सामने देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नया क्वेश्चन है। मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया 0.01 प्लस 0.81 रूट के अंदर है। फिर अपने पास है प्लस अंडर रूट 1.21 प्लस कितना है? 0.0009। इसका मान बताना है, क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनकी घात कुछ भी नहीं है तो कितना है? 2 है। मतलब कि आपको वर्ग निकालना है, वर्गमूल। तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के पेयर बनाते हैं। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। इसका बन गया, इसके 0 लगा दो। इसका बन गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। जब 2 का जोड़ा बनेगा तो एक अंक बाहर आएगा। तो 9 किसका वर्ग है? 0 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक। अब इस 0 में से एक 0 बाहर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ 4 अंक थे तो 2 अंक आ गए। यह पॉइंट ऐसा का ऐसा। ठीक। प्लस अब यहाँ पर 121 है। कितना है? 121। 121 किसका होता है? 11 का। अब यहाँ पर 2 डिजिट थे तो एक डिजिट आएगा तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ 81 एक पेयर है तो 81 किसका वर्ग होता है? 9। तो यहाँ 2 पेयर को मिलाकर एक बना तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 0। अब एक किसका वर्ग होता है? 1 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस और 1। यहाँ पर 2 पेयर थे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर से समझाता हूँ आपको। पहले तो उनके पेयर बना लेने हैं। यहाँ दशमलव का क्या रूल है? जब यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 4। तो दशमलव जब आप वर्ग करोगे तो 2 अंक हो जाएंगे। ठीक। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने थे? 2। तो इसके आधे बच जाएंगे 1। एक पॉइंट बाद आएगा। यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो यहाँ पर 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। कहने का मीनिंग क्या है? जब भी आप वर्गमूल निकालते हो तो 4 डिजिट बाद यदि पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। यदि 6 डिजिट बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। आपको पॉइंट को आधा हिस्सा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी तो अब 2 डिजिट आएगी। आपको पता है 9 किसका वर्ग होता है? 3। और यहाँ पे 0 लिख दिया। जैसे 121 किसका होता है? 11 का। पॉइंट कितनी डिजिट बाद था? 2। लेकिन अब लगेगा कितनी? 1 डिजिट बाद। यहाँ 81 था। 81 किसका होता है? 9 का। तो यहाँ पॉइंट 2 डिजिट बाद था तो अब कहाँ लगेगा? 1 डिजिट बाद। ठीक। यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट बाद था लेकिन वर्ग निकालेंगे तो उसके बाद कितनी डिजिट? 1। अब हम इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0। तो 0 3 0 0 तो कितना आया? 3। अब यहाँ से 0, यहाँ से 1 और 9 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 11 का 1 हासिल आया 1। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं, 0 1 और 0 1 और यहाँ पर 0 था तो 1 और हासिल का 1 तो कितना आया? 2। पॉइंट कितनी डिजिट बाद था? 2 डिजिट बाद पीछे से। तो यहाँ पर पॉइंट के 2 डिजिट बाद। तो आपका आंसर आया 2.13। आया समझ में? यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसे हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इस आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।